जो भी कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे टीचिंग जॉब्स के लिए है, उनके लिए अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। करीबन 1036 पोस्ट जो है टीचिंग्स की निकाली हुई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। जो भी कैंडिडेट्स पीजी करके है, बीएड करके है या ग्रेजुएशन करके है, उनके लिए अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं टीचिंग्स के लिए। 1036 पोस्ट जो है निकल के आई है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने निकाली है। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज हैं और इसके कहीं दीगर वैकेंसीज भी निकाली हुई है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बात अगर करें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जारी की है 2025 के लिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर CN7/2024। अगर डिटेल में अगर हम बात करें कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो 6 जनवरी को नोटिफिकेशन जो है जारी की है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। 7 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 6 फरवरी को लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की। और लास्ट डेट एप्लीकेशन फीस पेमेंट की अगर बात करें तो 8 फरवरी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म की पेमेंट कर सकते हैं। 9 फरवरी से 18 फरवरी के दरमियान आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई भी एरर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के दौरान, तो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन कर सकते हैं। डिटेल में अगर बात करें कि कौन-कौन सी वैकेंसीज़ निकाली हुई है, किस-किस सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ हैं, तो बात करें अगर इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज़ निकाली हुई है, बायो की, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और कहीं दीगर वैकेंसी जो है निकाली हुई है। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, बीएड करके हैं या ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, बीएड करके हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। अगर बात करें वैकेंसीज़ की, अगर हम बात करें टोटल वैकेंसीज़ की, तो टोटल वैकेंसीज़ 1036 वैकेंसीज़ यानी 1036 वैकेंसीज़ टोटल निकाली हुई है। इसमें अगर बात करें ओपन कैटेगरी की 523 वैकेंसीज़ निकाली हुई है। एससी की 125 वैकेंसीज़, एसटी की 64 वैकेंसीज़, ओबीसी एनसीएल की 228 वैकेंसीज़, ईडब्ल्यूएस की 95 वैकेंसीज़। टोटल की अगर बात करें तो 1036 वैकेंसीज़ निकाली हुई है आरआरबी या जिसमें अगर बात करें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के वैकेंसीज़ हैं और दीगर वैकेंसीज़ भी निकाली हुई है। तो डिटेल नोटिफ़िकेशन आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप आसानी से इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफ़िकेशन, किस पोस्ट के लिए क्या रखी गई है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एडवर्टाइज़मेंट में मिल जाएगी। बात अगर हम करें एनेक्स्चर ए में, आपको सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, पूरी जानकारी आपको इस एडवर्टाइज़मेंट में मिल जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे थे टीचिंग्स जॉब के लिए, उनके लिए अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। ऑल इंडिया लेवल पे ये वैकेंसीज़ हैं। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है, वो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करके अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले अगर बात करें पीजीटी की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स सब्जेक्ट की निकाली हुई है। अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए एमकॉम में, और साथ में बीएड, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंडियन इंग्लिश मीडियम में, और साथ में नॉलेज होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का। और तो अगर एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 48 साल के दरमियान जो भी कैंडिडेट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स मेल की कैंडिडेट की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है सेम रखा गया है, 18 से 48 साल के जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट की अगर बात करें पीजीटी टीचर्स के लिए, तो 18 से 48 साल एज लिमिट की और मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स, और साथ में बीएड और प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन हिंदी मीडियम में होना चाहिए। वो उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर हिंदी मेल की अगर बात करें तो सेम क्राइटेरिया रखा गया है। इस तरह जो है पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करें तो एमए आपका पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में बीएड और प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए, और डिज़ायर्ड अगर नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन बंगाली की अगर बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए बंगाली में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स, बीएड और साथ में आपकी प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन बंगाली मीडियम में होनी चाहिए। और बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर बायोलॉजी की अगर बात करें इंडियन इंग्लिश मीडियम में, तो आपका साथ में क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 2 ईयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि 2 साल का आपका एमएससी होना चाहिए। एनसीईआरटी आपका बॉटनी हो, ज़ूलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, बायो साइंस हो, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड कोई भी सब्जेक्ट इनमें से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपका है, बायो यानी फिजिक्स के आपका जाए, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, लाइफ साइंस हो, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें सेम जो है पीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें मेल के लिए तो उससे सेम क्वालिफिकेशन रखी है। 18 से 48 साल के बीच जो भी कैंडिडेट उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैथ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 18 से 48 साल के बीच जो भी कैंडिडेट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी मैथमेटिक्स में होना चाहिए, फिर जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग में होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में। उसके बाद अगर बात करें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री जो है एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, और साथ में बीएड आपका जो है कंपलसरी रखा गया है। पीजीटी अगर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, एमएससी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, साथ में बीएड आपका जो है रखा गया है। इस तरह की कहीं दीगर जो है वैकेंसी निकाली गई है। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, एमएससी इंग्लिश होनी चाहिए पीजीटी के लिए। उसके बाद अगर जियो की अगर बात करें तो जियो आपका एमएससी जियोग्राफी में होना चाहिए, साथ में बीएड। उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री के जो एम ए हिस्ट्री होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, उसके एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। होम साइंस की अगर हम बात करें तो एमएससी होम साइंस होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट होम साइंस करके हो इसमें भी अप्लाई कर सकता है। फिजिक्स सब्जेक्ट की अगर बात करें तो एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, साथ में बीएड और प्रोफिशिएंसी टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इसी तरह जो है कहीं दीगर वैकेंसी जो है निकाली हुई है। और बात करें जैसे पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशियोलॉजी की बात करें, एमएससी सोशियोलॉजी होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए सोशियोलॉजी में, साथ में बीएड होना चाहिए आपका। उसके बाद अगर बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर की अगर बात करें बीपीएड या बीपीएड इंटीग्रेटेड 4 साल का होना चाहिए, उसमें अप्लाई कर सकती है। एमपीएड अगर या साथ में अगर आपका बीपीएड या बीपी कोर्स है तो उसके साथ एमपीएड का एटलीस्ट 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए, फिर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर कंप्यूटर साइंस की अगर आप बात करें तो एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए आपका किसी भी, या बीटेक कंप्यूटर साइंस प्लस आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, बी या सी लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। या अगर एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए +1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमटेक या कंप्यूटर साइंस या एमएससी आईटी अगर है आपका तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें साइंटिफिक सुपरवाइजर की अगर बात करें तो साइकोलॉजी में जो भी कैंडिडेट पीजी करके हो इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर टीजीटी की अगर बात करें, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स ड्राइंग इंग्लिश की अगर बात करें, एमए ड्राइंग्स में आपका होना चाहिए, या एमए या बीए आर्ट्स एंड बीए इन आर्ट्स आर्ट एजुकेशन में होना चाहिए, फिर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चीफ लॉ असिस्टेंट की अगर बात करें तो लॉ डिग्री आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट 3 साल की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी जो है बैचलर इन लॉ में होनी चाहिए, इसमें एलिजिबल है। और फिजिकल इंस्ट्रक्टर की अगर बात करें इंग्लिश मीडियम तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए बीपीएड, यानी कि बीपीएड में जो भी कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अगर बात करें टीजीटी की अगर बात करें आर्ट्स की बंगाली सब्जेक्ट में तो बीए आपकी आर्ट्स में होनी चाहिए, फिर जगह इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें टीजीटी आर्ट्स सब्जेक्ट की तो जो भी कैंडिडेट 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, और साथ में ही ग्रेजुएशन, या अगर आपका ग्रेजुएशन है और साथ में आपका या पोस्ट ग्रेजुएशन है और बीएड साथ में होना चाहिए, फिर जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 48 साल के बीच जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसे अगर बात करें टीजीटी के बायोलॉजी की अगर बात करें तो 18 से 48 साल की एज लिमिट रखी की है, ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ में 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। या अगर आप 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, फिर आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ में आपका बीएड कंपलसरी रखा गया है। या अगर कोई कैंडिडेट टीईटी यानी कि सीटीईटी का एग्ज़ाम जिसने क्वालिफाई किया है वो भी इसमें एलिजिबल हैं। इस तरह जो है इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं, आपका जियो का सब्जेक्ट है, दीगर कई सब्जेक्ट हैं, आप अपना जो है नोटिफिकेशन चेक करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 1036 प्लस वैकेंसी जो है निकाली हुई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। टीचिंग्स की ये सारी वैकेंसीज हैं। जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे थे टीचिंग्स जॉब के लिए, उनके लिए अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके। तो डिटेल नोटिफिकेशन आपको इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप आसानी से इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।
डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आप हम एप्लीकेशन फॉर्म्स सबमिट कर सकते हैं। 7 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 6 फरवरी को लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की। और लास्ट डेट एप्लीकेशन फीस सबमिशन की अगर बात करें तो 8 फरवरी को होगी। और डेट ऑफ करेक्शन की मॉडिफिकेशन की अगर बात करें 9 फरवरी से 18 फरवरी के दरमियान आप अपने करेक्शन फॉर्म की कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जो जारी कर दी है आरआरबी ने। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो अगर बात करें 7/2024